गुड इवनिंग। आज अर्थव्यवस्था का तीसरा टॉपिक गरीबी की समस्या या गरीबी एक सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है और ये ज्वलंत मुद्दा होने के कारण हमेशा से चर्चाओं में रहता है। और विशेष रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भी चुनाव का समय होता है और वर्तमान में कोरोना की समस्या हमेशा से यह एक मुद्दा चर्चाओं में रहता है। तो आज हम इस गरीबी को समझते हैं और वास्तव में गरीब किसे कहा जाए और इनका निदान क्या हो सकता है, इनकी मूल समस्याएं क्या है, आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले भारत एक कृषि प्रधान और विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ के लोग ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में निवास करते हैं और दोनों ही क्षेत्रों में ये गरीबी की समस्या पाई जाती है। लेकिन ये कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी की तुलना में शहरों की गरीबी अधिक भयावह, अधिक दयनीय, अधिक समस्याग्रस्त होती है। इसके पीछे कारण है शहरों में प्रत्येक व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सहकारिता से रहते हैं, इसीलिए गरीबी का दुष्प्रभाव तो होता है, लेकिन शहरों की तुलना में उसका दुष्प्रभाव कम होता है। इन सब कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी जैसे भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्रियों ने भी इस विषय को हमेशा से उन्मूलन करने के लिए भी हमेशा सरकार को सुझाव दिए और हमेशा से प्रयास किया है। आज हम भारत की गरीबी को संक्षिप्त में इन कारणों को समझते हैं। पहला कारण आर्थिक है और आर्थिक रूप से भारत की गतिविधियों पर यह निर्भर होता है गरीबी, क्योंकि भारत कृषि, खनिज, लघु उद्योग, सेवा क्षेत्र में कार्यरत है, लेकिन लोगों की आय कम होती है, सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, इसी कारण लोग गरीब होते हैं। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो रोजगारोन्मुख या व्यावसायिक नहीं होती है। सभी लोग सामान्य शिक्षा प्राप्त करते हैं, कुछ लोग तो 8वीं तक 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। इन सब के कारण भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है और लोग गरीब होते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था है। हमारे समाज में जातिवाद, धर्म के आधार पर लोग निवास करते हैं और इस सामाजिक व्यवस्था के कारण महिलाएं और उच्च जाति की महिलाएं विशेष रूप से रोजगार नहीं कर पाती है, जिसके कारण एक श्रम का उपयोग नहीं हो पाता है, ये गरीबी को जन्म देती है। और इसी से जुड़ी हुई सरकार की नीतियां हैं। आप देखेंगे आज़ादी के बाद से हमेशा से सरकार के द्वारा समय समय पर अनेक नीतियां बनाई है, लेकिन नीतियों का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पाता है और वास्तविक क्रियान्वयन न हो पाने के कारण वर्तमान में मुख्य रूप से 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जो वर्तमान 2020 तक जारी है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास कभी भी पूरे नहीं थे, जिसके कारण ये समस्या का उन्मूलन हो सके। इसके बाद में अन्य कारण है। किसी भी क्षेत्र से, विज्ञान से, सभी क्षेत्रों से जोड़ करके गरीबी को देख सकते हैं, लेकिन गरीब कहें किसे? ऐसा व्यक्ति जो निर्धन है, अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसे गरीब कहा गया। हमारे देश में तो इसकी परिभाषा केवल उपभोग के लिए है। जो व्यक्ति अपने उपभोग की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसे गरीब माना गया। लेकिन यहाँ सामान्य परिभाषा होनी चाहिए। सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति न करने वाला व्यक्ति
गरीब है। इसके लिए बहुआयामी सूचकांक तक हमें अध्ययन करना है। हमेशा से चर्चाओं में एक मापक रहता है कैलोरी मापक। कैलोरी विज्ञान में भी क्वेश्चन आता है। ऊष्मा, ऊर्जा या भोजन को हम किस में मापते हैं? तो यही कैलोरी मापक एक ऐसा मापक है जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में गरीबी का निर्धारण करता है। और शहरी क्षेत्र में वह व्यक्ति जो 2100 किलो कैलोरी भोजन की आपूर्ति नहीं कर पाता है, वह व्यक्ति गरीब माना जाता है, गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में मेहनत का कार्य होता है, कृषि पर निर्भर होते हैं, इसीलिए यहाँ 2400 किलो कैलोरी से कम भोजन की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति गरीब है। लेकिन ये एक ऐसा मापक है जिसकी आपूर्ति